क्या ये सच में अंबर बेशर्म का लास्ट वीडियो है? बेशर्म मैं क्यों कह रही हूँ? बेशर्म इसलिए कह रही हूँ कि लोगों को कह रही थी कि भाई आप लोगों ने कहा कि क्या हुआ, मैं कहाँ चली गई, मैं नाराज़ होके आई हूँ, मैं ये है वो है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप अपने पास से अंदाज़े लगा लेते हैं। मेरे लिए मेरा बेटा सबसे अहम है। जिस उस बेटे की वजह से, गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत थी, इस वजह से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, ये वो ऐसे वैसे। तो बीबी, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि तुमने कौन सी ऐसी हरकतें की थीं, ठीक है, पिछली चंद वीडियोस में, जिसके बाद लोगों ने ये कहा कि तुम अपना ताम तमड़ा लेके अपने अम्मा बाप के घर क्यों आई हो और इसका रीज़न क्या है। ठीक है, और मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि गर्मी का तोड़ तो तुमने कर लिया हुआ था। अच्छी खासी अमाउंट लगा के अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाने का क्या वजह थी? यही थी ना कि अपने बच्चे को गर्मी से बचाना। लेकिन आज तुम इतना बड़ा झूठ बोल रही हो कि मैं अपने बच्चे के लिए अपनी अम्मा के घर में बैठी हूँ, क्योंकि अम्मा के घर में तो भाई बिजली एक सेकंड को नहीं जाती, एसी एक सेकंड को बंद नहीं होता। ना 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 बीबी, यहाँ कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। सबकी आंखें हैं, सब लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं और समझते भी हैं। तो आज करेंगे जी खुलासा झूठी बबरचन आंटी की झूठी बेटी का। ठीक है, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीबी, जब तुम्हें पता है कि यूट्यूब से तुम्हारी जान छूटने वाली नहीं, और तुम लोग तो शोर छोड़ देती हो यूट्यूब के लिए। तुम कहाँ से आखिरी वीडियो लगा रही हो जो तुमने फिर से एक नया शोशा छोड़ दिया कि आज ये हो सकता है ये मेरी लास्ट वीडियो हो। और एंड पे ये भी कह दिया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जब भी कभी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। तो इतनी ये झूठी और मकार होते हैं, इस यूट्यूब के लिए इन्होंने पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दे छोड़ी हैं, कितने, मैं कहती हूँ, रिश्ते तबाह बर्बाद कर दिए हैं। हीरे जैसे लोगों को जूती के नोक पे ये रखती हैं। अपने कितने ही ख़ानदान के लोगों से इन्होंने कतई ताल्लुक़ कर लिया है। कितने ही लोगों पर नज़र बद और हमसे जलते हैं कि इल्ज़ाम लगा के उनसे मुंह मोड़ लिए हैं, और इस यूट्यूब की वजह से। और आज ये इस झूठी बेवर्जन की झूठी बेटी कहती है कि मेरा लास्ट वीडियो है। ओ बीबी, तुम तो अपने भाई के ही, जब वो हो रही थी बात पक्की, तो तुम अपनी भाभी के घर भी लास्ट टाइम ही गई थी। याद आया तुम्हें कुछ? है, उस दिन भी तुमने यही कहा था कि आखिरी बार लास्ट टाइम भाभी के घर जा रही हूँ, इसके बाद कभी नहीं ज़िंदगी में जाऊँगी। तो फिर तुमने अपना थूका हुआ चाटा ना, फिर तुम गई, ईद पर तुम गई। हालांकि तुमने अपने भाई की जो बेइज्जती कुत्ते वाली की थी ना, ओए होए होए, मैं कहती हूँ ऐसी बहनें अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। तुमने वो अपने भाई पे इल्ज़ाम लगाए, वो इल्ज़ाम लगाए कि अल्लाह माफ़ करे, हमारे कानों से धुएँ निकल गए कि भई ये इतना बेशर्म इंसान है, ना इसको बीवी बच्चों की परवाह है, ना बहन भाइयों की परवाह है, ना माँ बाप की परवाह है, ये तो निखट्टा निखट्टू निकम्मा फजूल किस्म का इंसान है। इसको तो बस सोने के अलावा और आराम परस्ती के अलावा कोई काम ही नहीं है। इसको तो, इसके तो पता ही नहीं है कि मेरी कोई फैमिली है, मेरा कोई घर है, मेरा कोई बार है। इतना तुमने उसको बुरा बना के पेश किया, इतना विलन बना के पेश किया। और फिर तुमने क्या किया कि उसी के ससुराल चली गई, जिसके बारे में तुमने कहा था कि मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो आखिरी बार जा रही हूँ, मजबूरी है, ये भी तहसीन की वजह से जाना पड़ रहा है। तो फिर तुम गई। तो बार बार थूका हुआ चाटने से बेहतर है ना कि इंसान सच बोले, झूठ बोले ही ना। फिर भाभी के घर गई, फिर भाभी के अम्मा के साथ बैठ के कुछ गप्पियाँ की गप्पे लगाई, फिर फ़ोटो सेशन हुए, फिर शॉर्ट वीडियोस बनी। भाई किसी को जलाने के लिए तो ये कुछ भी कर सकती हैं। पहले एक को खुश करने के लिए भाई को और भाभी को जलाया, सड़ाया, उन पे झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगाए, और उसके बाद जिसके लिए भाई भाभी को जलाया था उसी को जलाने के लिए ईद के दिन अकेली मुंह उठा के चली गई अपनी भाभी के घर, जहाँ पे इसने कहा था कि मैं लास्ट टाइम जा रही हूँ। उसने पूरी वीडियो बनाई थी कि मैं इस घर में लास्ट टाइम जा रही हूँ। तो इतनी तुम लोग झूठी और मकार हो। ये जो कंटेंट है ना, ये तुम्हें गधे पे बिठाता है, ये तुम्हें गधे पे बिठाता है। ठीक है, लोग क्या ही बताऊँ, तुम ऐसे गधे को भी बाप बना लेते हो इस कंटेंट के लिए। तुम ऐसे लोग हो, ऐसे तुम लोग हो, मतलब मैं तुम्हें ना, तुम लोगों पे तरस आता है मुझे, ख़ास तौर पे तुम्हारे पे और तुम्हारी अम्मा पे। तुम लोग इतनी कंटेंट की भूखी हो, इतनी कंटेंट की भूखी हो कि तुम्हें फिर अपना थूका, जैसे तुम्हारी अम्मा कहती थी ना, सद्दफ बीबी पर्दे में बैठ गई हैं, सद्दफ बीबी से अब कभी मुलाकात नहीं होगी।
फिर थूका हुआ चाटा, फिर उसको अपने घर भी बुलाया, फिर उसकी दावतों में भी गई, फिर दावतों में जाके भी छुपाया कि मैं उसके घर नहीं जा रही, सहेली के घर जा रही हूँ। फिर भी लोगों ने पकड़ लिया कि ये सदफ का घर है, और फिर बेचारी को आके सच का सामना करना पड़ा। तो जब तुम लोगों को पता होता है कि तुम लोगों को लोग पकड़ लेते हैं और तुम्हें लोग आड़े हाथों लेते हैं और फिर तुम्हारी छितरौल होती है, तो इससे बेहतर है ना कि इंसान पहले ही सच बोले। तो कहती है जी लास्ट वीडियो है मेरा, तो लास्ट तो बीबी तुम्हारा वीडियो नहीं होगा जब तक तुम जिंदा हो, क्योंकि ये जो धंधा है गलादत का पलंदा है, इससे तुम लोगों की जान छूटेगी नहीं। ठीक है, ये नशा ऐसा है जो डॉलर्स का तुम्हें लग चुका है, ऐसी लत लग चुकी है कि इसकी वजह से तुम लोग अपनी घर गृहस्थी तो दाव पे लगा सकती हो, लेकिन तुम इसको नहीं छोड़ सकती। ठीक है, बार बार ब्याह तो मरियम की तरह बुढ़ी घोड़ी की तरह रचा सकते हो, लेकिन तुम लोग यूट्यूब नहीं छोड़ सकते। तो ये तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, और वीडियो आएगा तुम्हारा बहुत जल्द आएगा। और अब उस तरफ आते हैं जो मुहतरमा कह रही है कि भाई आप कह रही है मैं कहाँ चली गई, कहीं नहीं चली गई, मैं तो इधर हूँ अपनी अम्मी के घर, अपनी अम्मी के घर, और अपने न्यू घर की शॉपिंग कर रही हूँ, अपने न्यू घर के लिए टाइलें लेने गई हूँ, अपने न्यू घर के लिए शॉपिंग करना बड़ा अच्छा लग रहा है, अपना न्यू घर बनते हुए कितनी खुशी होती है। और पहले जब हमारा घर बना था तो हमारा उस टाइम मैं छोटी थी, अब मेरा हमारा घर बन रहा है। तो बीबी तुम्हारी माँ ने तो कभी भी नहीं कहा कि ये मेरे बेटियों के लिए, मतलब कि सिर्फ ये बेटियों का घर है। वो तो ये कहती है कि मैं मेरी बहुएं बड़ी खुश नसीब हैं, उनके लिए मैं सोचती हूँ, उनके लिए मैं घर बना रही हूँ। हाँ तुम्हारा कमरा ज़रूर है उसमें, या जो भी है वहाँ पे, तुमने तो पूरा घर ही अपने नाम लगा लिया बीबी, तुमने तो पूरे घर पे कब्जा जमा लिया है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो दोनों बहनें पक्की ठुक्की माँ के घर में बैठी रहती हैं ना, इसकी वजह ये है कि ये लिखवा के यहाँ से जाएंगी कि भाई अम्मा हमारे घर नाम लगाओ। जब तक हमारे घर नाम नहीं लगाती हम यहाँ से जाने वाली नहीं है। इसीलिए तो छोटी के पीछे पीछे बड़ी भी ताम तबड़ा लेके पहुंच गई है कि भाई मैं पीछे क्यों रहूं, जब वो 1 महीना हो गया माँ के घर बैठ के ऐश कर रही है, मुफ्ता खा रही है, तो मैं पीछे क्यों रहूं, मैं क्यों घर में बैठ के हांडियाँ पकाऊं, अपने खर्चे करूं अपने पल्ले से, मैं भी क्यों ना जाके अपनी बचत करूं, अपना पैसा बचाऊं। तो बीबी तुम्हें हमने नहीं कहा कि तुम किधर गायब हो, तुम नाराज़ हो के आई हो, किसी ने तुम्हें नहीं कहा, क्योंकि तुम लोगों के मुंह से ऐसी कोई बात हमने सुनी नहीं है, और जो आप लोग सुनाते नहीं हो उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। ठीक है, हमने तो तुम्हारी वीडियो से और कमेंट से ही अंदाजे लगा के आगे बात करनी होती है। तो हम तो नहीं कहते कि तुम अपना पक्की पक्की अम्मा के घर आई हुई हो, लेकिन जो असरात है ना वो लोगों ने अंदाजे क्यों लगाए, क्यों लोगों ने कमेंट्स किए और तुम्हारी अम्मा से जवाब मांगा, उसकी वजह ये थी तुम्हारी लास्ट 2 वीडियोस, और जिनको तुमने प्राइवेट किया है, जिन वीडियोस में तुमने बैठ के अपने ससुराल वालों की इज्जत का जनाजा निकाला है, वो 2 वीडियोस जिनमें तुमने बैठ के मगरमच्छ के आंसू बहाए, जिसमें तुमने लोगों को ये बताया कि मेरा जलाद जो ससुराल है, जलाद सिफ्त ससुराल है जो मुझ पे बड़ा जुल्म करता है, जिन्होंने मेरी पहली प्रेगनेंसी में मुझे ढक्कन डॉक्टर के पास लेके गए, और उस ढक्कन डॉक्टर ने 9 महीने तक मुझे बड़ा जलीलो ख्वार किया, और 9 महीने मेरे बड़े मुश्किल गुजरे, मैं रोती थी, चीखती थी, और पता नहीं मैं क्या क्या करती थी, और बड़ा मुश्किल से मेरा टाइम गुजरा। और जब टाइम करीब आया तो उस डॉक्टर ढक्कन ने मुझे 9-9 घंटे की वॉक बताई, और मुझे कहा कि मिठाई खाओ, मीठे खाओ, ये खाओ, वो खाओ। जबकि जब मैंने दूसरे डॉक्टर के पास दिखाया जिससे मेरी बहन दिखाती थी, तो उसने मुझे कहा ओए होए होए तुम्हारी जान पे तो बड़ा जुल्म हो रहा है। और ये जुल्म कौन कर रहा है, तुम्हारा अपना शोर कर रहा है। बड़े बेशरम और बेगैरत लोग हैं जो तुम्हें कह रहे हैं कि 9 घंटे वॉक करो। बड़ी कोई बेवकूफ़ डॉक्टर है जो तुम्हें मिठाइयाँ खाने का कह रही है। तुम्हारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है। तो तुमने बैठ के जो वो क्या कहते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई थी, जिसमें तुमने लोगों के फिर जवाब भी दिए थे कि भाई लोगों ने जब पूछा कि ये कौन था जो तुम्हें बार बार ढक्कन डॉक्टर के पास लेके जा रहा था, जबकि वो ढक्कन डॉक्टर तुम्हारा ट्रीटमेंट भी सही नहीं कर रही थी, तो तुमने कहा ना कि वो मेरे ससुरालिए थे। तुमने कहा था ना वो मेरी सास और मेरा शोहर था जलाद। हमने तुम्हारा उन वीडियोस के बाद तुम्हारा साथ भी दिया, तुम्हारे लिए आवाज़ भी उठाई तुम्हारे हक में, और ये कहा कि नहीं लड़कियों पे जुल्म नहीं होना चाहिए। तो इतनी सच्ची थी तो फिर वो वीडियोस डिलीट क्यों की? इतनी अगर तुम्हारे पे तुम्हारे ससुराल वाले जुल्म ढाते थे, हमेशा की तरह तुम लोगों ने अपनी यूट्यूब फैमिली को अपने घर के अंदर की हर एक बात बतानी होती है, क्योंकि तो अब जब तक तुम लोग ना बता लो तब तक तुम्हारे इमोशन नहीं रुकते, और तब तक तुम लोग वॉशरूम के चक्कर लगाते रहते हो, जब तक तुम लोग अपने दिल का बोझ हल्का ना कर लो। फिर जब तुम बता लेती हो तुम फिर सुख का सांस लेती हो, और जब तुम्हें सुख का सांस आने ही लगता है तो फिर तुमसे माफ़ियाँ तलाफियाँ मंगवा ली जाती हैं, वीडियोज़ को प्राइवेट करवा दिया जाता है, कॉमेंट्स को हाइड करवा दिया जाता है। और जैसे भैया को बदनाम किया था ईद के दिनों में, तो फिर वो कमेंट्स डिलीट करना पड़े ना, जिसमें तुमने कहा था मेरा भैया निकम्मा ने खट्टू नकारा सोता रहता है, काम का नकाज का दुश्मन अनाज का, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को न दे, न निकम्मी औलाद, न मज़ा न सवाद, ये तुमने ही कहा था अपने भाई के बारे में। फिर तुमने शोहर को भी गंदा किया, सास को भी गंदा किया, खूब जब गंद गलाजत बक ली, जब उनके ऊपर खूब दिल खोल के भड़ास निकाल ली कि
4 को हुआ है तो 28 को मेरा शोहर आया है, मुझे नाराज़ हो गया था मेरे से कि मैंने क्यों ऑपरेट करवाया, वो हर हाल में मेरा नॉर्मल करवाना चाहता था। तो फिर वो वीडियोस तुमने क्यों हाइड की बीबी? अगर तुम सिर्फ अपनी अम्मा के घर में छुट्टियां मनाने आई हो अपने बच्चे के साथ, जो कि स्कूल गोइंग बच्चा है और छुट्टियां होती हैं साल में एक बार, तो तुम अम्मा के घर आ गई ताम तमड़ा उठा के, वैसे तो तुम अम्मा के घर आती नहीं हो। हम्म। तो वो वीडियोस फिर क्यों हाइड की? तो चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बीबी खुद बक के, खुद बता के, और फिर लोगों पे इल्ज़ाम लगाने का क्या फ़ायदा? कि भाई लोग कह रहे हैं कि कहाँ चली गई, मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो इधर ही हूँ अपनी अम्मी के घर में, और अपना ये और अपना वो, और गर्मी है तो इब्राहिम के काम सबसे अच्छा। मैं बताती हूँ जी मसला क्या है। अब है जी बच्चा संभालना इसको पड़ता, और साथ में शोर की खिदमत भी। हालांकि गर्मी का कोई इशू नहीं है, इसने क्यों इतना पैसा खर्च करके सोलर लगवाया बच्चे के लिए ना? तो ये तो इसका सबसे बड़ा झूठ हो गया कि मैं गर्मी की वजह से माँ के घर आई हूँ। हालांकि इसकी माँ के घर तो बैकअप है ही, बिजली चली जाए तो बाहर सड़कों पे लूर लूर फिरना पड़ता है इनको। बिजली चली जाए तो गाड़ी में बैठ के फिर घूमती रहती हैं इधर उधर, आवारागर्दी करती रहती हैं, देखती रहती हैं कि क्या हो रहा है बाहर, और शॉपिंग मॉलों में जाकर घूमती हैं, देखती हैं कौन कौन से हसीन चेहरे यहाँ पे हमें नज़र आएंगे, आज ज़रा देख के आते हैं। तो गर्मी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। झूठी माँ की झूठी बेटी। ये कहो ना कि माँ के घर में ऐश करने आई हूँ, यहाँ पे मुझे एसी के कमरे में पका पकाया मिलता है, नौकरानी जो है वो ऊपर ही मुझे सारी सहूलतें मतलब ला के देती है, मुझे हर एक चीज़ मुयसर है, ना मुझे किचन में जाना पड़ता है, ना मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, ना मुझे सुबह उठ के नाश्ता बनाना पड़ता है, ना मुझे जल्दी सोना पड़ता है, लेट नाइट क्रेविंग हो मुझे मुफ्त का खाना मिलता है, ठीक है, मुझे तरह तरह के लवाजमात मिलते हैं। तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इसलिए माँ के घर में डेरा जमाई बैठी हूँ। यूँ बताओ ना, हम तो नहीं कह रहे तुम नाराज़ होके आई हो, हम तो यही कहेंगे फिर तुम यशी करने आई हो, क्योंकि एक अदर तुम्हारी माँ ने जो नौकरानी रखी हुई है, जिसके बारे में तुम्हारी माँ आए रोज़ कहती रहती है, मैं उसको काम नहीं कहती, मैं उसको काम नहीं कहती, वो खुद काम करती है, ठीक है। तो वो पूरे टब्बर को अकेली संभालती है, लेकिन ये एक शोहर को और एक अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रही, और अपनी सिर्फ सुख के लिए, अपने चैन के लिए और काम से बचने के लिए, क्योंकि हड हराम हराम प्रस्त होते हैं, इनकी तो माँ की जरूरत नहीं होती कि बेटी को कह दे कि बेटी वो मुझे गिलास उठा के दे देना, ठीक है। जो भाभी को अच्छा ऊपर से और कोई नहीं मिला, तो हस्बे आदत आदत के मुताबिक अपनी बड़ी बहन बहन को टोंट कर लिया। अभी क्या बाजी तो केक उठा के आ गई है? अम्मा का तो हर दिन होता है, अम्मा को तो कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी दे सकते हैं, पर अम्मा को पका के नहीं खिला सकते। अम्मा की बूढ़ी हड्डियों का जूस निकालना है और अम्मा से सारी प्रॉपर्टी नाम लगवानी है अपनी। तो वो तो बच्चे, अभी तो तुम लोगों ने माँ के लिए कख भी नहीं किया। जब टाइम आएगा, जब शबाना की बूढ़ी हड्डियाँ जवाब देंगी, फिर हम देखते हैं कि तुम लोग कितनी खिदमत करती हो माँ की। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।